द बुक ऑफ मेडिटेटर का इस सूत्र कहता है, मेडिटेटर abides in peace and serenity as he knows that river of life flows between the underlying unity of manifest and unmanifest, seen and unseen, known and unknown, higher and lower, inner and outer, soft and hard, dark and light, full and empty, strong and weak, creation and dissolution, contraction and expansion, positive and negative, masculine and feminine, existence and non-existence, being and non-being, etc. अर्थात सूत्र कहता है कि ध्यानी जीवन में गहरी शांति और सौम्यता में स्थिर होता है, ये जानकर कि ये जो जीवन की नदी है ये द्वैत के दोनों किनारों से बहती रहती है और एक ही धारा है, वो एक ही है और ये बहती है अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति के साथ, दृश्य और अदृश्य के साथ, ज्ञात और अज्ञात के साथ, ऊपर और नीचे के साथ, अंदर और बाहर के साथ, कोमल और कठोर के साथ, अंधेरे और उजाले के साथ, भराव और खालीपन के साथ, शक्ति और शक्तिहीनता के साथ, निर्माण और विध्वंस के साथ, विस्तार और संकुचन के साथ, सकारात्मक और नकारात्मक के साथ, पुरुष ऊर्जा और स्त्री ऊर्जा के साथ, होने और न होने के साथ। कुल मिलाकर सूत्र द्वैत के बहुत सारे एस्पेक्ट हमारे सामने रखता है। सूत्र कहता है कि ये जीवन की जो नदी बह रही है ये द्वैत पर ही खड़ी है, क्योंकि नदी शब्द ही अगर हम उपयोग में ले लेते हैं तो नदी का अभिप्राय क्या हुआ, दो किनारे होंगे, दो किनारों के बीच नदी बहेगी, दो किनारों के बीच नदी तो एक ही बहेगी, एक ही धारा है, वो एक ही चेतना है जो दो किनारों के साथ बहेगी। अब ये जब कोई जानता है तो निश्चित ही वो एक शांति और सौम्यता का जीवन जीने लगता है, क्योंकि द्वैत के सारे धरातल उसमें मौजूद होंगे। सूत्र ने उनके सारे पहलुओं को सामने रखने की कोशिश की है, इसीलिए इत्यादि इत्यादि शब्द जोड़ दिया। अभिव्यक्ति, अनभिव्यक्ति, अंधेरा, उजाला, दृश्य, अदृश्य, ज्ञात, अज्ञात, मैस्कुलिन, फेमिनिन, जिसको हम शिव शक्ति कहते हैं, यिन यांग कहते हैं, वही जीवन का एक आधार है। होना और ना होना वो भी एक आधार है। तो इनको अगर हम जानते हैं, बौद्धिक रूप से भी समझते हैं या मानते हैं, तो बहुत बड़ी हमारे अंदर स्थिरता और शांति आ जाती। फिर हम ये प्रश्न अपने अंदर उठाकर व्यथित और विचलित नहीं होते कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, क्योंकि दोनों की ज़रूरत है। मृदुता की ज़रूरत है तो कठोरता की भी ज़रूरत है, ऊंचाई तो नीचाई भी, खालीपन तो भराव भी, और दोनों ही होंगे। एक के बिना काम कहाँ चलना है। जैसे हमारे जीवन में स्त्रैणता और पौरुषता या स्त्री और पुरुष दोनों के होने से चीज़ें चल रही हैं। इसी बात को दर्शाने के लिए भारत ने अर्धनारीश्वर की परिकल्पना करी और ताओ दर्शन ने यिन यांग की परिकल्पना करी। उसको उन्होंने सफ़ेद और काले दो घूमते हुए एक दूसरे में जो सिरे हैं उनके रूप में एक वर्तुल बनाया। दोनों घूम रहे हैं, काला सफ़ेद की तरफ चला जाएगा, सफ़ेद काले की तरफ चला जाएगा। इसी बात को दर्शाने के लिए भारत में हमने जो ये जगत है इसका नाम संसार या जगत जो भी रखा, उसका अर्थ यही होता है चक्र, घूम रहा है। यहाँ पर सब विपरीत एक दूसरे में लय हो रहे हैं, तो एक की आकांक्षा हमको व्यथित करेगी, लेकिन जो द्वैत दिखाई देता है मूलतः वो अद्वैत ही है, वो एक ही धारा है, वो अलग अलग रूप में अभिव्यक्त हुई है ताकि जीवन का जो व्यवहारिक पक्ष है, जीवन का जो व्यवहारिक ढांचा है वो चल सके। अगर वो एक ही धारा होगी और जीवन में विपरीत का संतुलन नहीं होगा तो जीवन का जो स्वरूप व्यवहारिक हम देखते हैं वो घटेगा नहीं। हम पहाड़ों पे जाते हैं, पहाड़ हमको बड़े सुंदर लगते हैं,
लेकिन पहाड़ होने के लिए खाई का होना आवश्यक है ना। अगर हम सोचे खाई ना हो तो पहाड़ ही कैसे हो सकता है? दोनों को होना पड़ेगा। मौन की पृष्ठभूमि होगी तो मुखरता भी होगी। केवल मुखरता हो तो फिर कहाँ उसका अस्तित्व होगा? तो हर चीज़ का विपरीत यहाँ पर होगा। और ध्यानी इसलिए शांति और सौम्यता में ठहरा रहता है बड़ी गहरी प्रशांति के साथ, क्योंकि वो जानता है कि जीवन में जो भी पहलू आएगा उसको संतुलन देने वाला विपरीत पहलू होगा ही। अगर हम कहीं बहुत बुद्धिमत्ता का बहुत प्रदर्शन देख रहे हैं, किसी शरीर मन में बहुत गहरी बुद्धिमत्ता प्रकट हुई है, तो यकीन मानिए उसको संतुलन देने के लिए किसी शरीर मन में गहरी मूढ़ता भी प्रकट होगी। हम अहिंसा तो चाहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं गहरी अहिंसा को संतुलन देने के लिए गहरी हिंसा भी कहीं सक्रिय हो जाएगी। यही जीवन में चल रहा है और व्यक्ति उसी में जूझ रहा है। अब आज अगर हम देखें, अतीत से लेकर आज तक हम स्वास्थ्य को निर्मित करने के कितने आगे विकसित हो चुके हैं। हम इतनी दवाइयाँ, इतनी सर्जरी और इतनी सब चीज़ों का ज्ञान आजकल जानते हैं। जितना हमारा ज्ञान बढ़ा है उसी के संतुलन में बीमारियाँ और बीमारियों के आक्रमण भी बढ़ गए। तो ये बात हमको सोचनी पड़ेगी कि ऐसा तो नहीं है कि संतुलन का नियम हमेशा बना ही रहेगा। अगर मनुष्य सोचे कि कभी वो अपनी चिकित्सा के ही उदाहरण पे चले कि उस मुकाम पर पहुंच जाएगा जब हम किसी भी बीमारी को आने ही नहीं देंगे जीवन में, तो ऐसा होगा नहीं। आज के वर्तमान परिदृश्य का उदाहरण ही हम देखें। जब हमको लगा कि हमारे पास बहुत संसाधन हैं, क्षमताएं हैं, एक महामारी आती है और विकसित अविकसित सारे देश धराशायी हो जाते हैं, सारा संसाधन ढांचा धराशायी हो जाता है। तो हर चीज़ अपने विपरीत के संतुलन में बनी रहेगी, ये समझ है। इसको जान लिया तो उलझन की ज़रूरत कहाँ है। फिर उसमें हमको बहुत बेचैन होने की आवश्यकता ही नहीं रह गई। जो सामने परिस्थिति आएगी उसके अनुसार से ध्यानी अपना व्यवहार घटने देगा, सहज बना रहेगा और ये अपेक्षा आकांक्षा नहीं करेगा कि यही बना रहे या ऐसा ना हो। अगर अंधेरा आया है तो उजाला भी आ ही जाएगा, उजाला आया है तो एक दिन अंधेरा भी आएगा, कोई चिंता की बात नहीं। जो है अभी उसको जिया जाए पूरी तरह से। तो ध्यानी इसीलिए द्वैत का पूरा स्वीकार करके अद्वैत की पृष्ठभूमि में पूरी शांति, पूरे विनय, पूरी सौम्यता के साथ जीता है और यही उसके पूरे जीवन को आनंदित बनाता है।